हम जानते हैं तुम मुझे बर्बाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल, मुझे बर्बाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। साउंड कैसा आ रहा है सब लोग एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। साउंड कैसा आ रहा है सब लोग एक बार जल्दी से बताइएगा। माई डोली चढ़ी चलली से बक घरवा, माई डोली चढ़ी चलली से बक घरवा, ओही डोलिया के बघवा कहार, दुनिया में शोर भइल बा। माई डोली चढ़ी चलली से बक घरवा। सब लोग एक बार बताइएगा। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग एक बार बताइए कि साउंड वगैरह सब लोग को सही जा रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी से बता दीजिएगा कि साउंड वगैरह सब लोग को सही मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है साउंड वगैरह में। वीडियो की क्वालिटी वगैरह एक बार चेक करके बता दीजिएगा। आज आपके लिए जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हम लेकर आए हैं, ठीक है ना। और इसमें बहुत ऐसे हमने क्वेश्चन को लाया है, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। बस आप सभी एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे। सब कुछ ठीक ठाक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, दिल से गुड इवनिंग। सब लोग एक बार क्लास को शेयर करके जल्दी से लाइव आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, सब लोग एक बार क्लास को शेयर करके जल्दी से लाइव आ जाइएगा। अचरज में पड़ल बारे देखी सब देवता, आ कौन भक्त माई के पेट वाले होने वाता, पेट वाले होने वाता, आ सज धज के चलेली माई बेटा घरवा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सब लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करके लाइव आ जाइएगा, ठीक है ना। 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आए हैं। 50 वैसे धांसू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना, जिसका संबंध सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम से है, ठीक ना। और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपको जो है ना मजा आने वाला है आज के पूरे सेशन में, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत की जाए। सब लोग 1 से लेकर 50 तक जल्दी जल्दी नंबरिंग कर लीजिएगा अपने अपने कॉपी में, ठीक ना। 1 से लेकर 50 तक नंबरिंग इसलिए कर लेना है क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन जो यहां दिए जाएंगे उन 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद से करना है, ठीक है ना। हाँ, वो जितने भी 50 क्वेश्चन हम आपको देंगे आज, वो टोटल 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को खुद से कर लेना है, ठीक है। हाँ, सब लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे भाई। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने हम ये रखने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी इस प्रश्न का जवाब देंगे जल्दी से जल्दी। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आप यहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना 2013 में भी पूछा है और 2012 में भी पूछा है और कुछ इधर कट गया है, ठीक ना। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन एक बार नहीं पूछा है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना लगभग 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का जवाब देंगे। सवाल है आपका कि यदि कोई संक्रिया परिभाषित है कि ए और बी के बीच एक संक्रिया हो रहा है, कैसा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 और 2 के बीच संक्रिया यदि करेंगे और फिर उसका मान निकालकर यदि 5 के साथ संक्रिया करेंगे तो उसका मान कितना के बराबर होने वाला है।
आप सबों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। जैसा कि हम चेक करते हैं, जैसा कि हम आपके ऑप्शन को देखते हैं तो पता चल रहा है कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। सब लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 50 के बराबर। आइए एक बार हम आपको बनाकर दिखाते हैं। यहां सवाल आपका है कि ए और बी के बीच एक संक्रिया हो रहा है। कैसन संक्रिया हो रहा है भाई? तो कह रहा है कि ए का स्क्वायर कर दो, आप बी का स्क्वायर कर दो। सुनो, ए और बी के बीच एक संक्रिया हो रहा है। क्या कहता है मालूम है कि जो पहलुक्का लिखल है ना, तो पहलुक्का के स्क्वायर कर दो और फिर दूसरका के भी स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो। सुनो सुनो, ठीक है बात कहा है। तो अब कह रहा है कि यदि यही संक्रिया एक और दो के बीच हो जाए, क्योंकि यहां पर दो को वाला है, तो पहले आप ब्रैकेट वाला का क्रिया कीजिएगा तो खूब आराम से आप देखिएगा कि ए के जगह पर एक आ गया, बी के जगह पर दो आ गया। इधर भी एक के जगह पर एक तो एक के स्क्वायर, अब बी के जगह पर दो तो दो के स्क्वायर। एक के स्क्वायर एक और दो के स्क्वायर चार, तो चार आ एक कितना हो जाएगा भाई? 5। यानी एक और दो के बीच जब संक्रिया होगा तो उसका मान 5 के बराबर निकलेगा। तो कहता है कि उसका संक्रिया फिर 5 के साथ कितना होगा, यानी 5 और 5 के बीच संक्रिया, मतलब ए के जगह 5 और बी के जगह 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 के स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25 और आपका आंसर 50। वाह, आप सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप सबों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब आपका है। इसका आंसर एकदम 50 है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका है। और हम आपको बता दें कि हमारा जो टारगेट है कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता है कितना समय में करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट में। अभी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जो है ना, उनको हम इस तरह का प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिए हैं। 50 क्वेश्चन 25 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और 25 मिनट में प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। यदि इसमें ऑफलाइन वाले कोई बच्चे होंगे तो उनको पता होगा, ठीक ना, और बच्चे प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे हैं, रिजल्ट बेहतर ला रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा तब संभव हो पाएगा जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पता होगा। अन्यथा आप यदि वही सब्जेक्टिव पुरानी मेथड जो बहुत दिनों से चलती आ रही है, आप उसी मेथड का प्रयोग करेंगे तो पता है क्या होगा? वही 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 घंटा का टाइम लगेगा, ठीक है ना। और 2 घंटा का टाइम लग गया तो गए बोरा में आप, फिर आपका कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो सब लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। दूसरा सवाल आपके सामने में है और यह भी सवाल, ओहो, सेम सॉरी, ये बताइए ये प्रश्न आपको देखना है और ये भी प्रश्न आप देखेंगे यदि यहां, तो आपको पता चलेगा कि 2017 में के सेट सी में और 2017 के सेट ए में यह सवाल आपसे पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। और सवाल कहता क्या है कि कोई फंक्शन आपको दिया गया है कितना, 3x - 4, तो कहता है इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। ए भाई, इनवर्स निकालने का गुरुजी का छोटा वाला ट्रिक याद नहीं है आपको? छोटका कॉन्सेप्ट याद नहीं है इनवर्स निकालने का? है एकदम छोटका कॉन्सेप्ट बताए थे आपको इनवर्स निकालने का। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में तो आंसर का झड़ी लगा दिया है। देखिए तो, हा क्या मजा है, मजा आ गया, पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिया, पूरा गर्दा उड़ा दिया आपने। ऑप्शन नंबर ए से पूरे के पूरे कमेंट को भर दिया और इससे यह लग रहा है कि आप लोगों ने बस शुरू से यदि आप जुड़े हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप वहां जाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन को देखेंगे और सीधे टिक मार कर आएंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, लेकिन हमारा फर्ज है कि आपको बताएं हम। वैसे बच्चे जो नहीं आए थे शुरू में, अभी जुड़े हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? अरे क्यों परे हो चक्कर में, क्यों परे हो चक्कर में? हाँ, एक बात और आपको बताना चाहेंगे हम कि अब आपको हर रोज 8 बजे, 7 और 8, 9 बजे के बीच जो है ना, एक वीडियो आपको मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक का वीडियो होगा, ठीक है ना। जैसे कि आज दोपहर में आपको एक वीडियो दिया गया है डिफरेंशिएशन के ट्रिक वाला, ठीक है ना। तो अब आपको 10 मिनट का या 12 मिनट का या 15 मिनट का एक वीडियो दिया जाएगा हर रोज सुबह में आपको, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक वाला वीडियो होगा। और वो ट्रिक वाला वीडियो यदि आप देखेंगे तो हम आपको बता दें कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ही नहीं बेहतर करेंगे, आपका जो आने वाला एग्जाम है, जैसे आप एनडीए का एग्जाम देंगे, जैसे आप नेवी का एग्जाम देंगे, जैसे आप एयरफोर्स के एग्जाम देंगे, तो उसमें ये तो धूम मचा देने वाला एकदम कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। आप जाइएगा, सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आइएगा। बातें समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए वो जो हर रोज सुबह में आपको वीडियो दिया जाएगा एकदम धांसू होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, आप बताइए भाई,
आपको कहा जा रहा है कि इसका इनवर्स निकालना है। सुनो, इनवर्स निकालने के लिए क्या बोले थे पता है कि x का मान निकाल देना यहां से और इसको x मान लेना, ठीक है ना, बस यही तो बोले थे। ये माइनस में प्लस में आ जाएगा तो कथी हो जाएगा x + 4, हमरा x के मान निकालना है ना, तो 3 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, हो गया f इनवर्स x का मान। ये हो जाएगा आपका f इनवर्स x का मान। इतना आसान है, इतना आसान है, देखिए तो f इनवर्स x का मान निकालना इतना आसान है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। और आप सबों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, इसलिए आप सबों का जवाब बिल्कुल सही है। एक बार ताली हो जाए आपके अपने नाम पर, आप लोग अपने नाम पर एक बार जोरदार ताली बजाइए कि आप लोगों ने बेहतरीन जवाब दिया है। और ऐसे ही यदि जवाब देते रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में जाकर, ठीक है ना। ये मुझे विश्वास है कि हमारा जो मिशन 100 है वो फेल नहीं हो सकता। हाँ, आप सब लोग अपने नाम पर ताली बजाइए दबाकर एकदम, और अगले प्रश्न का जवाब भी दीजिए। सवाल कह रहा है कि फॉग निकालना है। अरे क्या चल रहा है? तो फॉग चल रहा है गुरुजी। अरे वो वाला फॉग नहीं है प्यारे, हाँ वो वाला फॉग नहीं है बिना गैस वाला। हाँ, यहां पर बिना गैस वाला फॉग नहीं चलेगा, आपको फॉग निकालने के लिए कहा जा रहा है। सब लोग एक बार जल्दी से दम लगाइए और जल्दी से इसके फॉग का मान हमको बता दीजिए कि फॉग का मान क्या होगा, फॉग का मान क्या होने वाला है, जल्दी से सब लोग बताएंगे। और क्लास को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए, आप सभी क्लास को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए ना, मत बस आप समझिए, ठीक है ना। बहुत ही मजेदार प्रश्न आपका होगा। फॉग निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो फॉग का मान कैसे निकाला जाए भाई? फॉग का मान, अरे भाई, ओ भाई मौज कर दी। ऑप्शन नंबर डी, वाव, ऑप्शन नंबर डी, मौज कर दी, वाव, गजब, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कैसे? अच्छा देखिए, फॉग का मतलब क्या होता है पता है कि fx वाला फंक्शन में x के जगह पर gx का मान रखना ही फॉग कहलाता है। फिर से एक बार, fx वाला फंक्शन में x के जगह पर, जैसे fx वाला फंक्शन में x के जगह पर gx का मान रखना ही फॉग कहलाता है। तो पहले देखिए fx वाला फंक्शन लिख लीजिए। fx वाला फंक्शन क्या है? 8, x के पावर में 3। तो इसमें हम क्या बोले हैं कि x के जगह पर, fx वाला फंक्शन में x के जगह पर यदि हम gx का मान रख देते हैं, तो यही कहलाता है फॉग। अच्छा, gx का मान कितना है भाई? तो x के पावर 1/3। आपको पता है कि पावर टू पावर गुना होता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी को ही चुना है। वाव, कितना प्यारा, वाव, गजब। अगला सवाल, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में सबसे छोटा कौन है? आपको बताना है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में सबसे छोटा समुच्चय कौन होगा। जल्दी से जल्दी आप बताइए सब लोग, सबसे छोटा कौन है? जल्दी से बताना है आपको कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में सबसे छोटा संबंध कौन होगा। जल्दी से आपको बताना है सबसे छोटा संबंध कौन होता है। फास्ट कमेंट करेंगे। केवल और केवल संक्रामक संबंध इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यस। अगला सवाल आप बताइए, संबंध आर जहां पर 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1, हाँ कैसा संबंध है बताइए भाई, कि दिया गया जो संबंध है वो कैसा संबंध है। हम आपको बताए थे संबंध में यदि स्वतुल्य की बात करेगा तो सेम टू सेम वाला स्वतुल्य होता है, उल्टा पुल्टा एक समान तो सममित होगा, और यदि पटुआ बीमारी वाला होगा तो संक्रमक होगा, और यदि तीनों के तीनों होगा तो उसको तुल्यता संबंध कहा जाता है। याद है? हाँ, तीनों के तीनों कहेगा तो उसको तुल्यता संबंध कहा जाता है। मुस्कान जी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे नहीं दिखाई दे रहा है भाई? हमको तो खूब अच्छा से दिखाई दे रहा है, आपको कैसे दिखाई नहीं दे रहा है? सर दिख नहीं रहा है। आप क्या कीजिए पता है, वीडियो की क्वालिटी को 480 कर लीजिए, ठीक है ना, हाँ, या 360 कर लीजिए, एकदम भौक भौक दिखेगा आपको, मुझे कि नहीं? हाँ, जल्दी से कर लीजिए, तो वीडियो की क्वालिटी तनी बढ़ा दीजिए, तो एकदम जल्दी से, हाँ बढ़ा दीजिए, तो एकदम आपको खूब भौक भौक दिखेगा। देखो तो बउआ रे, 2,2 3,3 2 3 3 2 3 1 और 2 1। वाओ, पहले देखिए 3, यहां पर देखिए कौन कौन है, 1 2 3 है ना, तो
1 2 3 है तो 1 1 2 2 और 3 3 होता तो ये स्वतुल्य सेम टू सेम वाला स्वतुल्य होता है ना। हाँ, तो सेम टू सेम वाला स्वतुल्य होता है, तो 1 1 2 2 और 3 3 रहता तो ये स्वतुल्य हो जाता। ऐसा नहीं है, सममित, उल्टा पुल्टा एक समान। देखिए इका उल्टा पुल्टा एक समान, एक उल्टा पुल्टा एक समान। 2 3 है तो 3 2 ठीक है, 3 1 है नहीं होगा। संक्रमक, संक्रमक ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट, यहां 3 2 है, 2 3 है, 1 है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर कितना होगा जल्दी बताइए सब लोग एक बार। नहीं सर मैं 240 में देख रहा हूं, एचडी दिखता है। ए प्यारे इतना झूठ मत बोल, 240 में एचडी तो ना दिखेगा प्यारे, नहीं दिखेगा पक्का, ही बात तो एकदम सही है। 360 में दिख जाएगा, अच्छा 480 में तो और अच्छा दिखेगा। हाँ हाँ, तो यहां पर आप ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। अच्छा एक बार संक्रमक को चेक करते हैं। 2 3 सॉरी 2 2 2 3 तो 3 2 2 2 3 तो 3 2 होना चाहिए, है हाँ है। 3 3 3 2 2 3 है, ठीक है। इसके बाद हाँ 2 3 3 1 2 1 वो भी है। हाँ, ये आपका संक्रमक संबंध है, ये आपका संक्रमक संबंध है, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये का हो गया। चलिए अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि पूर्णांकों के समुच्चय पर संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। R बराबर AB और A B को विभाजित करता है। यदि A B को विभाजित करता है तो वो कौन सा संबंध कहलाएगा भाई जल्दी बताइए। यदि A B को विभाजित करता है तो वो कौन सा संबंध कहलाएगा, जल्दी जल्दी बताना है आपको कि यदि A B को विभाजित करता है, A B को विभाजित करता है तो वो कौन सा संबंध कहलाएगा, ठीक है ना। वो कौन सा संबंध कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा, सममित कहलाएगा, संक्रमक कहलाएगा या फिर तुल्यता संबंध कहलाएगा। जल्दी बताइएगा सब लोग, वो कौन सा संबंध कहलाएगा, जल्दी वो कौन सा संबंध कहलाएगा, वो कौन सा संबंध कहलाएगा सब लोग एक बार जल्दी से बताएंगे। यदि A B को विभाजित करता है तो वो कौन सा संबंध कहलाएगा, फास्ट। देखिए कोई बोर्ड बटा हुआ नहीं होता प्यारे, इतना बात तो समझ लीजिए कि जो लेवल क्वेश्चन का दिया जा रहा है वो ना यूपी बोर्ड और ना ही बिहार बोर्ड, छांट के कोई बोर्ड नहीं है, ठीक ना। हाँ, आप यदि क्लास 12th में है तो आपके लिए बेस्ट है, बस इतना समझ लीजिए। यदि आप क्लास 12th में है तो आपके लिए बहुत बेहतर है, आपको यहां पढ़ लेने की जरूरत है, ठीक है ना। हाँ जल्दी बताइए सब लोग कि पूर्णांकों के समुच्चय पर संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। R जो है A और B, A जो है B को विभाजित करता है, ऐसे समझिएगा। यदि A B को विभाजित करता है तो पहले ध्यान से देख लीजिएगा कि A B को विभाजित करता है। मान लीजिए कि यहां लिखे हम 10 और यहां लिखे 2, ठीक है ना। तो ये जो है 10 और 2 के बीच क्या संबंध हो जाएगा, 10 और इसको काट देगा 5 बार, इसको कितना बार काट देगा 5 बार। तो ये हो जाएगा आपका 1 और नीचे 1 ऊपर में 5। अच्छा अब इसको चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा 2 नीचे और 5 इधर, सॉरी 10 नीचे, इसे कट जाएगा क्या बार, कितना हो जाएगा 1/5। तो यहां देखिएगा उल्टा पुल्टा एक समान वाला इसमें रिलेशन है, ठीक ना। इसको कहेंगे हम लोग सममित संबंध। कौन सा संबंध कहेंगे, सममित संबंध, ठीक है ना। हाँ ये कहलाएगा आपका सममित संबंध। अगला देखेंगे, अब आपको बताना है कि रैखिक अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक क्या होगा। समाकलन गुणांक से आप वाकिफ हैं और समाकलन गुणांक IF को कहा जाता है, ठीक है ना। समाकलन गुणांक IF को कहा जाता है इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणांक IF को कहा जाता है। और आप लोग को बताना है समाकलन गुणांक कैसे निकालेंगे इसका, जल्दी सब लोग एक बार बताइएगा। और यदि आपको नहीं पता होगा तो हम आपको बता दें कि अभी के अभी समाकलन गुणांक का ऐसा ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं जो 7 जन्म में आप नहीं भूलिएगा। हाँ भाई एकदम सही कह रहे हैं, आपको अभी जो पढ़ा देंगे ना 7 जन्म आपको लेना पड़ेगा इसको भूलने के लिए। यदि आपके अंदर दम होगा तो भूल के दिखा दीजिएगा हमको, ठीक है ना। यदि आपको नहीं पता होगा तो हम ऐसा अभी आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं ना, आपको समीकरण के समाकलन गुणांक निकालने वाला, ठीक है, जो आपको 7 जन्म में नहीं भूलने दीजिएगा, ठीक है ना। और यदि आप में दम है तो आप भूल कर दिखाइए, हम आपको कहते हैं अभी, ठीक है। हाँ चलिए आइए
देखिए सबसे पहले क्या करना है समाकलन गुणांक निकालने के लिए कि dy बटा dx एकदम अकेला होना चाहिए। है अकेला भाई, अकेला है। अच्छा, इसके बाद यहां पर y होना चाहिए। y या तो n रह सकता है या n रह सकता है। y होगा अब फंक्शन x वाला होगा या कोई कांस्टेंट हो सकता है। यहां भी फंक्शन x वाला होगा या कोई कांस्टेंट हो सकता है। बस यदि इतना है तो समझ लीजिए कि एकदम घी से चिकन है, ठीक है ना। यदि इतना है तो समझ लीजिए कि एकदम घी से चिकन है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी का छोटा सा नुस्खा लगाइए और आंसर पाइए। नुस्खा क्या लगाना है पता है? जब आप देख लीजिएगा कि ऐसा है कि dy बटा dx अकेला है, काम बन रहा है, y है, बगल में x वाला फंक्शन है चाहे कांस्टेंट है, बहुत अच्छी बात। इधर भी कोई x वाला फंक्शन है या कांस्टेंट है, और अच्छी बात है। लीजिए if का मान यानी समाकलन गुणांक निकालने के लिए e के पावर में y के साथ जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन, एकदम सिंपल, y के साथ में जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन आंसर है। e के पावर में बताइए तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी से एक बार सब लोग एक बार बताइए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? भेदभाव क्यों करते हैं? सोना ठाकुर कह रहे हैं सर आप भेदभाव क्यों करते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले आपके बच्चे नहीं हैं क्या? हमारे सभी बच्चे हैं प्यारे। प्यारा है या प्यारी है हमको नहीं पता, लेकिन जो भी हैं सभी हमारे अपने स्टूडेंट हैं। बस एक बात बताना चाहेंगे कि जो टाइपिंग वाले बात है ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, बट हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए भी जो है ना, अरे ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो, दुख लगता है, ऐसे मत बोलो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हम फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम इंग्लैंड वाला मतलब भाषा बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम चाइनीज भाषा बोल रहे हैं। अरे भाई यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको हिंदी तो थोड़ी थोड़ी पता होगी निश्चित रूप से। बस वही लगा लीजिए ना, जहाँ आपका समीकरण आपको यहाँ दिख रहा होगा वहाँ पर आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लीजिएगा। है जहाँ पर हम समाकलन गुणांक बोल रहे हैं वहाँ पर आप इंटीग्रल फैक्टर समझ लीजिएगा। बस ये नॉर्मल सी कहानी है। चलिए सब लोग देखिएगा। अब हम पूछे थे आपसे, हाँ वाओ, tan x, तो इसका हो जाएगा आपका tan x, ठीक है ना। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, e के पावर में tan x कहाँ है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और ये सवाल आपसे 2015 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। 2015 में आपसे पूछा गया सवाल है, तो भाई सवाल में तो दम है, ठीक है ना। अगला सवाल लीजिए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से समाकलन गुणांक आपको निकालना है, जल्दी से समाकलन गुणांक निकालना है, फास्ट, जल्दी सब लोग एक बार, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार जल्दी से समाकलन गुणांक निकाल के बताइए इसका आंसर कितना होने वाला है, ठीक है। थोड़ा संभल कर जवाब देना प्यारे। यहाँ dy बटा dx अकेला ना है, एक पंजरा में x सट्टल एक हम छोड़बे ना करबो, हम छोड़बे ना करबो। काहे कि हम आपको बताए हैं कि dy बटा dx अकेला होना चाहिए, और पंजरा में x सट्टल है, वो कह रहा है छोड़बे ना करबो, ना छोड़बे, मारी दुख के हुनाट हुमच का ना अपने छोड़ देगा, ना छोड़बे। हाँ दुई एक के हुनाट लगेगा कि तुरंत छोड़ देगा, कैसे नहीं छोड़ेगा है। हाँ जल्दी बताइए तो सब लोग बताइए जल्दी से। देखिए तो करना क्या है कि यहाँ x जो है ना पंजरा में सट्टल, x को हटाना है ना, भाग कर दीजिए, जो यहाँ एक्स्ट्रा दिखेगा उसी से आप भाग कर दीजिएगा, सब में x से x कट जाएगा। अब बाकी आपका काम खत्म हो गया। तो देखिए कितना बचेगा, dy बटा dx बचेगा, अब माइनस 1 बटा x इंटू वाई बचेगा, अब बराबर में एगो x से एगो x कट जाएगा तो 2x बचेगा। क्या बोले थे आपको कि dy बटा dx अकेला होना चाहिए, बिल्कुल अकेला है। यहाँ y होना चाहिए तो बिल्कुल है, इसके बगल में x वाला फंक्शन होना चाहिए, वो भी है, बराबर के दूसरे साइड x वाला फंक्शन होना चाहिए, वो भी है। तो अब आपको निकालना है if का मान, यानी समाकलन गुणांक का मान। तो e के पावर में y के साथ जो आपको फंक्शन दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन, तब माइनस 1 बटा x का इंटीग्रेशन। अब आप जल्दी से बताइए कि 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से सब लोग एक बार जल्दी से बताइएगा कि 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है। जल्दी जल्दी सब लोग एक बार जल्दी से बताइए कि 1 बटा में x का इंटीग्रेशन कितना होता है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। वाह, 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x, बहुत बहुत धन्यवाद। e के पावर x माइनस 1 बटा x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका log x। और आपको एक बात पता है कि log के आगे में जो कांस्टेंट होता है ये पूर्णांक के पावर में चला जाता है, बाकी सब हट जाता है।
ठीक है ना। तो जैसे ही ये इसके पावर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा -1 सॉरी, और पावर का माइनस हटेगा तो बट्टा में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1/x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आप लोगों ने किसको चुना था, वह गड़बड़ हो गया, आप लोगों ने गलत चुन लिया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फंस गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फंस गया, इससे में काम नहीं चलेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी नहीं हटनी चाहिए और आपको जवाब देना पड़ेगा, मुझे कि नहीं। हाँ चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। लीजिए आप बताइए इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। हम चाहते हैं कि आप सबके सब बताइए इसका समाकलन गुणांक। एक बार हम आपको प्रश्न दोबारा से लिख देते हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा कम दिख रहा हो, इसलिए हम आपको एक बार प्रश्न लिख देते हैं। बराबर में है यहां पर sin x इंटू में cos x, और अब हम आप सबों से इसका जवाब चाहेंगे कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। और जब तक आप जवाब देंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं अभी। हाँ, इसलिए सब लोग एक बार जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे कि इसका समाकलन गुणांक क्या होने वाला है। सब लोग एक बार जल्दी से जवाब देंगे इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। ऑप्शन चेक करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है e के पावर -x, ऑप्शन नंबर बी में है e के पावर x, ऑप्शन नंबर सी में है e के पावर -cos x, और ऑप्शन नंबर डी में है e के पावर cos x। और ये सवाल 2019 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। हाँ, सब लोग एक बार जल्दी से बता दीजिएगा, सब लोग एक बार जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। वाह गजब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बोले थे कि dy/dx अकेला होना चाहिए, एकदम अकेला है, ठीक ना। इधर भी x वाला फंक्शन है, यहां भी x वाला फंक्शन है, तो क्या करेंगे e के पावर में y के साथ जो फंक्शन आपको दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन। तो y के साथ केवल cos x नहीं है, माइनस भी है, तो हो जाएगा माइनस e के पावर में कितना cos x ना, अब cos x का इंटीग्रेशन देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, e के पावर में माइनस जो कहते हो cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है ना। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, यानी इसका आंसर हो जाएगा e के पावर में -sin x। मुंह में कीड़ा घुस गया हो। देखो पगला पूछ रहा है कि गुरुजी टेस्ट कैसा है। अब बताओ, माने हमरा बोलते बोलते मुंह में कीड़ा घुसिया गया, वो पूछ रहा है कि गुरुजी टेस्ट कैसा है। हैं बताओ, ऐसे काम चलेगा। चलो काम की बात करो। हाँ देखो, एगो लड़की जिसका नाम है एटीट्यूड गर्ल, अभी क्लास शुरू ना हुआ है, उसको बता दे कि कब तक क्लास खत्म हो जाएगा। हे महाशय धन्य है आप सभी। आइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए एक बार सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्वेश्चन आपके सामने में है, जल्दी से बताइएगा इसका समाकलन गुणांक क्या होने वाला है। यह प्रश्न आप सबों से बन जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, सब लोग एक बार इस प्रश्न का जवाब देंगे, सब लोग एक बार इस प्रश्न का जवाब देंगे। इसका आंसर कितना होने वाला है। dy/dx एकदम अकेला है, होना भी चाहिए था। यहां y है, हाँ यहां देखिए, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया है, यहां पर y नहीं होना चाहिए। प्रश्न को सेट करने में यहां गड़बड़ी किया, यहां x होना चाहिए था, ठीक है ना। हाँ, तो अब आप बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है। सब लोग जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, जल्दी जल्दी। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। करना क्या है, देखिए यहां पर आपको सीधे सीधे IF का मान निकालना है ना। तो यह पता है कि dy/dx अकेला है, तो y के साथ में जो है उसका e के पावर में इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x से ना होगा y के साथ में, e के पावर में 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है ना। हाँ, इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक है, गुणांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। तो x के पावर 1 यानी कितना हो जाएगा x। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ए भाई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। भागिए नहीं, भटकिए नहीं। आपको बता दें, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि e के पावर में a log x,
बराबर हो जाता है x के पावर में a। फिर से समझिएगा कि यदि आपका फंक्शन e के पावर में यहां पर कोई कांस्टेंट है और log x है तो ये कांस्टेंट इसके पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म। जैसे e के पावर में 5 log x, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे x के पावर में 5। ये पूर्णांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म। फिर से एक बार देखिएगा, जैसे मान लीजिए e के पावर में 3 log x, इसका आंसर यदि आपसे पूछा जाए तो कितना होगा पता है? ये पूर्णांक पर जाए, पूर्णांक के पावर में चल जाएगा, बाकी सब खत्म। तो इसका आंसर हो जाएगा x के पावर 3 के बराबर, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा? x के पावर 3 के बराबर। क्लियर हो गया? हाँ, तो ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे, इसका बताइएगा सब लोग, समाकलन गुणांक कितना होगा? ये 2016 में आपसे पूछा गया प्रश्न है। सब लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे, और ये 2016 में आपसे पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। सवाल कह रहा है कि dy/dx प्लस y tan x बराबर sec x का समाकलन गुणांक क्या होगा? IF का मान आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी को जल्दी से एक बार जवाब देना है इस प्रश्न का, ठीक है ना। MD मुबारक हैं, अरशद अली हैं, अनुराग सिंह हैं, सब लोग जल्दी से एक बार आंसर कीजिए भाई, कमेंट में बातें नहीं कीजिए, ठीक है ना। कमेंट में बात नहीं कीजिए, बात करने के लिए फिर आपको अलग से वक्त दिया जाएगा, और वो वक्त हम हो सकता है कि अगले संडे को हम रखें, ताकि हम भी आपसे बात करें और सबको बात करने का मौका भी मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो आज सिर्फ और सिर्फ काम की बात होगी, मतलब एक से एक लाजवाब प्रश्न आपके सामने जा रहा है, और आप सबको जो है ना प्रश्नों का जवाब देना है, बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, बस इतना ही आपको समझ लेना है कि आप आज सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहां पर जुड़े हैं, ठीक है। इसलिए सब लोग प्रश्नों का जवाब दीजिए, और आपके प्रश्न का जवाब आना शुरू हो गया है। हम एक बार बनाना चाहेंगे, dy/dx अकेला है, देखिए y के साथ में क्या है ना, tan x। चलिए क्या हो जाएगा? e के पावर में गौर करेंगे इंटीग्रेशन tan x dx। अब पहले तो हमको बताइए कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सब लोग एक बार जल्दी से बताइएगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी जल्दी सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। log sec x, ठीक है ना। तो tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पर log sec x, और आपको अभी जस्ट बताया है कि यहां कुछ नहीं है तो एक है, ये उठ के जाएगा पूर्णांक के पावर में, बाकी सब खत्म। तो यहां हो जाएगा आपका सीधे सीधे sec x, ठीक है ना। यहां हो जाएगा सीधे सीधे sec x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में रोकेगा भाई, हम पहले बता रहे हैं, ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में रोकेगा, और आप वहां गलती करेंगे यदि आप अभी ठीक से ना देखेंगे तो, ठीक है ना। और आपसे बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 2 से 3 पूछा जाता है हर साल। क्वेश्चन बैंक उलट के देखो, भागने से काम चलेगा। क्वेश्चन बैंक में उलट के देखो, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। भागने से काम नहीं चलने वाला है, भागता वही है जो कायर होता है, ठीक है ना। भागता वही है जो कायर होता है। जो असली लड़ाकू होता है ना, सीना तान के और सीना ठोक के दुश्मन से अड़ा रहता है और लड़ता है उससे, लड़ेगा। लड़ने में 2 ही चीज होगा, या तो हम शहीद होंगे या हम विजयी होंगे। बात सीधा सीधा है, ठीक है। और यहां शहीद होने के लिए खड़ा है, सामने वाले को छल्ली करने के लिए खड़ा है, सीधा इतना समझ लीजिए, ठीक है। बस इतनी क्षमता और इतनी पावर आपके अंदर होनी चाहिए। बातें समझ में आ रही है? हाँ, भागने से काम चलता है, कायर बनेगा तो काम चलेगा। कायर लोग भाग जाते हैं, क्वेश्चन को देख के कायर भागता है, मर्द नहीं भाग सकता, असली लड़ाकू नहीं भाग सकता कभी क्वेश्चन को देखकर। हाँ, सामने यदि दुश्मन है तो पीठ दिखाना नहीं है, सीने में गोली खाना है या फिर उसके भेजे में गोली उतारना है, समझ ले। तू लोग का देश का सेवा करेगा रे, कहा जाएगा तू एयरफोर्स में, एनडीए नेवी में रे। अभी तू एक क्वेश्चन खाली देख लिया कि समाकलन गुणांक का है तो चल दिया है। सवाल अब बता, डिफरेंशिएशन का सवाल आ गया, बताइए इसका आंसर, दिखाओ अपना जलवा सब लोग, बताइए। डिफरेंशिएशन का सवाल आ गया आपके सामने, बताइए इसका आंसर कितना होने वाला है, जल्दी से बताइए सब लोग। एक बार क्लास को शेयर करेंगे आप सभी, और बताइए डिफरेंशिएशन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने में है, 11 के पावर x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया है, जल्दी बताइए सब लोग। 11 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑप्शन भी आपके साथ है, आप ऑप्शन को चुनेंगे, A B C D में से कौन इसका सही आंसर है। 11 के पावर x, आपको पता है कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है
ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ई के पावर ए या फिर ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है ना। तो अब आप यहां देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसका हो जाएगा आपका ए के पावर एक्स है तो 11 के पावर एक्स, इसका हो जाएगा आपका 11 के पावर एक्स, ठीक है ना, इंटू लॉग 11 इंटू लॉग 11, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आप सबने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, यदि आप में हिम्मत है तो दीजिए इस प्रश्न का जवाब। बताइए इसका फॉर्मूला क्या है। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए जुबान पर इसका फॉर्मूला कि ये कौन सा क्वेश्चन है। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस क्वेश्चन से सामना करना पड़ा होगा और इस क्वेश्चन को देखकर यदि आप भाग गए तो समझ लीजिए कि बहुत बहुत गंदा वाला कायर हैं आप, ठीक है ना। आपको ये फॉर्मूला एकदम जुबान पर याद होना चाहिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये फॉर्मूला याद होगा और आप सभी जो है इस फॉर्मूला का जवाब देंगे निश्चित रूप से। जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग इसका जवाब देंगे। सवाल आपका है कि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस में है साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है इसका आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल लीजिए। अब यहां पर आपको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, दोनों को आपस में जोड़ना है। यहां पर दोनों को आपस में जोड़ना है। जल्दी से जोड़कर बताइए, दोनों को आपस में जोड़कर बताइए इसका आंसर कितना होने वाला है। अरे सिंपल है भाई, इसका मान 1 होता है, जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि ये आई है, आई का मान 1 के बराबर होता है, तो 1 को जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, आंसर ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 - 3 0 4। कहां पर है खोज लीजिए, 2 - 3 0 4 ऑप्शन नंबर ए में ही तो लिखा हुआ है, ज्यों का त्यों इसका आंसर ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसके आंसर में, ज्यों का त्यों रहेगा। लीजिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए सब लोग। अब यहां पर आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसका जवाब दीजिए सब लोग, जल्दी जल्दी सब लोग देखिए। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए सब लोग एक बार। थोड़ा सा आप लोग जो है ना, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को चेक करते रहेंगे आप सभी, ठीक है ना। हाँ, और लाइव सेशन से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, मुझे जैसा लग रहा है। जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो आप पीछे वाले प्रश्न का जवाब देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, उसको अपडेट रखिए, हमेशा लाइव में रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, तब जाकर आप अपडेट प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। अन्यथा पीछे वाले प्रश्न का जवाब देते हैं तो ऐसे में हमको लगता है कि आप गलत प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप एकदम अपडेट रखिए, हमेशा लाइव में रहिए, हमेशा लाइव में, मतलब उसको आगे बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कभी किसी कारणवश पीछे हो गया तो उसको लाइव वाला जो या फिर आप उसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे वीडियो को स्किप करते हैं ना वैसे आप आगे बढ़ाकर उसको रखिएगा ताकि आप बिल्कुल जवाब दे सके सही सही। देखिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है कि यहां से 2 कॉमन ले लेना है। जैसे ही 2 को बाहर करेंगे तो कितना होगा 1 0 0 1, गुना करने पड़ी ज्यों का त्यों रहेगा, नहीं ज्यों का त्यों रहेगा, यानी 13 15 - 1 और 4, ठीक है ना। अब यहां से 2 को बाहर किए थे, 1 बच गया था, 1 को गुना करेंगे ज्यों का त्यों, 2 से इसमें गुना कर दिए तो 6 30 - 2 और 8। ऑप्शन चेक करेंगे, 6 30 - 2 और 8 कहां पर है, सॉरी 13 है ना, यहां पर 13 है, ये 13 है तो 26 हो जाएगा, 26 30 - 2 और 8, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। वाह, आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी ही तो चुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जवाब दीजिए सब लोग, इसका जवाब दीजिएगा सब लोग। यहां पर देखिए x बराबर है a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर है b sin स्क्वायर थीटा, तो dy बटा dx का मान पूछा है, पहले इसका डिफरेंशिएशन और बटा में इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। हाँ, y वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में और x वाला का डिफरेंशिएशन नीचे में, और आपका आंसर बन गया। आप लोग आंसर ऐसे कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, इसका यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो b तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, साइन स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और बटा में हमको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए ना, एक कांस्टेंट है बटा में रह जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। आप देखिएगा ध्यान से, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, माइनस बच जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -b/a, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर -b/a जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करके आपको बताना है।
इसका डिफरेंशिएशन बताइए आप सभी, जल्दी से जल्दी बताएंगे कि साइन 4x बटा में 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन 4x बटा में 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप सबको बताना है। साइन 4x बटा में 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से। साइन 4x बटा में 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है। साइन का आपको बताए थे कि जब कोई त्रिकोणमितीय अनुपात हो और उसके कोणांक में x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है। जो साइन का डिफरेंशिएशन है, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, और कोणांक वाला को ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक है ना। कोणांक वाला को ज्यों का त्यों लिख देना है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है ना उसको सिर्फ आगू लिख देना है बस। x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको आगू लिख देना है। तो 4/5 cos 4x बटा में 5, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। हाँ, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ही ना होता है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं इसका आंसर होगा। आप लोग कैसे ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ना सही आंसर होगा इसका। क्या हो गया भाई, चल तो रहा है, मेरा कमेंट नहीं चल रहा है। 1 मिनट, आप लोग का कमेंट आना रुक गया, थोड़ा वेट कर लेंगे प्लीज, थोड़ा वेट करेंगे आप। हर इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए हो। हाँ चलिए, हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अब आप लोग का कमेंट आ गया, पहले से नहीं आ रहा था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बताइए e के पावर 5x का 2 बार डिफरेंशिएशन आपको करना है। बनाइए तो सब लोग जल्दी। e के पावर 5x का 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है और 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका आंसर कितना होगा। अरे बहुत सिंपल, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कितना, e के पावर 5x, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब कहते हैं एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, कोई बात नहीं, 5 कांस्टेंट है बाहर रखिए, e के पावर 5 का डिफरेंशिएशन फिर उतना ही कि e के पावर वाला का ज्यों कहते हो, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 e के पावर 5x, चेक करो 25 e के पावर 5x। वाओ, ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल आपका है कि 25, देखिए बाहर में है 25, साइन 5x इंटू टेन 5x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है। सॉरी साइन नहीं है, सेक 5x इंटू में टेन 5x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। आगे में है 25, थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ा देना चाहेंगे ताकि आपको और अच्छे से दिखे ये प्रश्न, ठीक है। हाँ थोड़ा सा साइज बढ़ा देना चाहेंगे ताकि आपको और अच्छा से दिखे ये प्रश्न, ठीक है। अब बताइए सेक 5x इंटू टेन 5x, आपको सबसे तो पहले यह पता होना चाहिए कि सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन होता है आपका सेक x, तो हो जाएगा इसका सेक x के जगह तो 5x है, 5x लिखना है। 25 पहले से बाहर है और आपको पता है कि x के साथ जो कांस्टेंट होता है ना उसको बटा में लिखते हैं। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो बटा में लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगू में लिखेंगे। ये कट जाएगा 5 बार, तो हो जाएगा आपका 5 इंटू सेक 5x, 5 इंटू सेक 5x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सेक स्क्वायर 17x बटा 23 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताइए तो। सेक स्क्वायर 17x बटा 23 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे। भाई एक बार क्लास को शेयर तो कर दीजिए कम से कम, है शेयर तो कर दीजिए कम से कम। इतना मजेदार प्रश्न लेकर आ रहे हैं आपके लिए, क्या आप लोग मजाक बना के रखे हैं? जल्दी बनाइए सब लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाइए और साथ में क्लास को शेयर कीजिए। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। हाँ किसी को मोतियाबिंद वगैरह नहीं ना भेल है? हाँ तो जल्दी जल्दी बनाइएगा, सब लोग इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, लेकिन x की जगह पर क्या है भाई, तो 17x, पूर्णांक ज्यों का त्यों 17x बटा 23। और आपको यह पता है, गौर करेंगे इधर, आपको पता है कि x के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको बटा में लिखना होता है, तो 17 बटा 23 को बटा में लिखेंगे। देखिएगा 1 2 3 बटा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, प्लस सी लिखना अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा आपका 23 बटा में 17 इंटू टेन 17x बटा में 23 और प्लस कितना हो जाएगा c।
23/17 tan 17x/23 प्लस सी। देख लीजिएगा कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है इसका आंसर। कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी को ही चुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लीजिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अब बनाइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से सब लोग बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। 1/4 sec 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सुन लीजिए, जिनको भी डिफरेंशिएशन, जो भी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए डिफरेंशिएशन का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। इसी साल हमने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है। तो यदि आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये रोना है कि गुरुजी डिफरेंशिएशन हमसे नहीं बन पा रहा है, वो आज के आज खत्म हो जाएगा। यदि आप आज देखेंगे तो आज ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इस बात का रोना छोड़ दीजिए और जाकर चैनल पर पड़ा हुआ है डिफरेंशिएशन का वीडियो, आप एक बार देखिए। और आप जैसे और भी बच्चे जवाब दे रहे हैं वैसे आप भी आसानी से जवाब दे सकते हैं। जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं वो तो प्रश्न को देखते ही जवाब दे देते हैं एकदम से, ठीक है ना, वैसे आप भी दे सकते हैं। और यहां ही नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी जाकर वैसे ही दीजिएगा जवाब, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना, है कि हम ही पढ़ ले आपके बदला। ऐसा संभव होता तो कर ही देते निश्चित रूप से। चलिए देखिए सेक का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, बिल्कुल है। तो देखिए पहले 1/4 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, ठीक है। सेक का हो जाएगा आपका sec x, x के जगह तो 4x है। इसके बाद हो जाएगा tan x, x के जगह 4x है। और आपको पता है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के साथ में जो कांस्टेंट होता है उसको आगे लिखना होता है। इंटीग्रेशन करते हैं तो बटा में लिखना होता है ना। तो पहले 4 को आगे लिख देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा sec 4x इंटू में हो जाएगा आपका tan 4x, ठीक है ना। sec 4x इंटू tan 4x जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। sec 4x इंटू tan 4x जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया सभी लोगों का? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल लीजिएगा। अब आपको बताना है कि sin 3x/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा। बताइए सब लोग, sin 3x/4 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी सब लोग जवाब देंगे। sin 3x/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी। sin 3x/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, फास्ट। sin 3x/4 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, जल्दी बताइए सब लोग। देखिए sin 3x/4 का इंटीग्रेशन जब आप देखेंगे तो sin का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस, sin का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, तो जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों रख लेना है, ठीक है ना। और x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिख लेते हैं, अब प्लस में c। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/3, माइनस भी है, और फिर होगा cos 3x/4 आप प्लस में c, ठीक है ना। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, -4/3 cos 3x/4 प्लस c, -4/3 cos 3x/4 प्लस c ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी के बराबर। सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। अगला सवाल क्या है देखिएगा, x के पावर 3 प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बनाइएगा एक बार सभी लोग जल्दी से। x के पावर 3 प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी। x के पावर 3 प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए, ठीक है ना। हाँ आप बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से सब लोग बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, जल्दी जल्दी देखिए यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहले x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए इसमें x के पावर में 3 है ना, तो पावर वाला को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे। और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3x² प्लस e के पावर x, 3x² प्लस e के पावर x जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। 3x² प्लस e के पावर x जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आइए अगला प्रश्न आपका है कि sin 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। यहां sin बाहर में है, गौर करेंगे थोड़ा सा, sin बाहर में है तो बाहर में रहने देंगे, इसके बाद दो ज्यों कहते हो। और आपको पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, जल्दी बताइएगा सब लोग कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है। जल्दी जल्दी बताएंगे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए सब लोग।
तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। चलिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, तो लिखेंगे भाई 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन पाई। पाई बोले तो 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का मान 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए, साइन 180 डिग्री का मान 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से बनाइए सब लोग। साइन 180 डिग्री का मान 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है सब लोग का? जल्दी से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। लीजिए अगला सवाल बनाइए। अरे भाई मौज कर दी। ये एक आपको ना मैट्रिक्स का सवाल है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स का सवाल है और आपसे कहा जा रहा है ना कि मैट्रिक्स में 3 से गुना कर दीजिए, है ना, कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स में 3 से गुना कर दीजिए, तो कर दीजिए गुना, क्या दिक्कत है। मैट्रिक्स में 3 से गुना करने के लिए ज्यादा थोड़ी सोचना पड़ेगा है। अच्छा देखिए, 8 बज गया या 9 बज गया फर्क नहीं पड़ता है, हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं तो बढ़ा के जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। यदि हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं तो हम बढ़ा के जाएंगे। अब 50 क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लास चलेगा, बस इतना समझ लीजिए। अब आप काउंट करते रहिए कि आप कितने प्रश्न, क्या मतलब कौन से नंबर पर है प्रश्न के, ठीक है ना। 3 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 21 - 4 24 और 0। चेक करो, 21 - 4 24 और 0, 21 - 4 24 और सॉरी 4 नहीं, 3 दूनी 6 ना हो जाए, ओह 6, 8 3 24 है 0, 21 - 6 24 और 0। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा, दिए गए डिटर्मिनांट का मान कितना के बराबर होगा। और जिनको भी पीडीएफ की मतलब ज्यादा चिंता सता रही है कि ये पीडीएफ कहां मिलेगा, तो हम आपको बता दें कि ये पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि बिल्कुल फ्री हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। क्लास भी बिल्कुल फ्री है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। हाँ, तो वहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिया गया है। चलिए सब लोग हैं, शोभा कुमारी हैं, गोलू कुमार हैं, कृष्णा कुमार हैं, गौरव हैं, सब लोग ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं। ड्रीम है, सचिन है, कौशल है, अरशद है, राजेश, एमडी, साज हैं, सूरज कुमार है, सुमित है, सब लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है ना। चेक करना चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर सी होने का कारण क्या हो सकता है भाई, एकदम चेक करेंगे। देखिए ना, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए था 4 1 5 9 1 10 17 5 22। ओहो, और यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर। अगला सवाल, हाँ बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताइए सब लोग, जल्दी बताइए इसका आंसर कितना होगा। सब लोग एक बार जवाब देंगे कि इसका आंसर कितना होगा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा कब, जब ऊपर में छोट नीचे में बर, ऊपर में छोट नीचे में बर रहेगा तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा। आंसर 1/2 जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब ऊपर में छोट और नीचे में बर तो कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ठीक है ना। हाँ, जो रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल लीजिएगा, कहता है कि ए एक व्युत्क्रमीय अवयव है जिसका क्रम 2 × 2 कोटि है, तो ए इनवर्स का मान कितना के बराबर होगा। पहले बताइएगा कि डिटर्मिनांट ए क्या है, उसके बाद ना उसका इनवर्स। तो आपको पता है कि डिटर्मिनांट ए जो है ना वो संख्या है, संख्या के पावर में -1 कर देंगे तो संख्या हो जाएगा 1 में डिटर्मिनांट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आप लोगों ने यही चुना है क्या? हाँ बिल्कुल यही चुनेंगे, एकदम बिल्कुल यही चुनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप सबों का जवाब बिल्कुल सही है। नीरज भाई, कौन है नीरज भाई, कुछ कह रहे हैं तो नहीं, हम पढ़ लेते हैं। नीरज कह रहे कि सर आई एम न्यू हीरो टू व्हाट्सएप नंबर है, सर आई एम न्यू हेयर, ओहो सॉरी हेयर टू व्हाट्सएप नंबर कहां से मिलेगा आपका। ये व्हाट्सएप नंबर कहीं से आपको नहीं मिलेगा हमारा, ठीक है ना। आपको क्या करना है ना कि आप किसी वीडियो में देख लीजिएगा, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। या हो सकता है कि क्लास खत्म होने के बाद इसी में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दे, वहीं से आप चुन लीजिएगा, हो गया बात खत्म। हाँ, ऑप्शन नंबर हो गया इसका। अगला सवाल देखिएगा। अरे भाई इसमें 2 सवाल है, पहला सवाल का जवाब दीजिएगा आप।
आप सिर्फ पहले सवाल का जवाब अभी देंगे, दूसरा सवाल का जवाब हम बाद में आपसे पूछेंगे। आप सिर्फ पहले सवाल का जवाब दीजिएगा जो 2013 में पूछा गया है, उसका जवाब दीजिएगा। दूसरा का जवाब देने की जरूरत अभी नहीं है, आप पहले सवाल का ही जवाब दीजिएगा सिर्फ। अच्छा, दिख कम रहा है ना, आप देखिए, आप दिखेगा एकदम भभक के, आप देखिए, देखिए था अच्छा दिख रहा है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, शायद बेहतर आपको दिखना शुरू कर देगा, ठीक है ना। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के रखिएगा, आप 360 या 480 पर रखिए, आपको अच्छा दिखेगा। 360 या 480 पर रखिए, अच्छा दिखेगा। कह रहा है एक मैट्रिक्स A बराबर AIJ n गुने n कोटि का विषम सममित अवयव होगा। क्या कह रहा है भाई? विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा। आपको पता है कि विषम सममित अवयव तब होता है जब A बराबर माइनस A ट्रांसपोज होता है, जब A बराबर माइनस A ट्रांसपोज होता है, या फिर अवयव के रूप में देखेंगे तो AIJ बराबर हो जाता है आपका माइनस AJI, माइनस AJI। अब आप चेक कर लीजिएगा ऐसा कहां पर है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों जो है ना विषम सममित अवयव होने का कॉन्सेप्ट है। ये A बराबर माइनस A ट्रांसपोज या फिर AIJ बराबर माइनस AJI, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल कहता है कि यदि A और B वर्ग अवयव है तो AB का ट्रांसपोज क्या होगा? AB का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? यदि वर्ग अवयव है तो AB का होल ट्रांसपोज बराबर होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक है ना। B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज गुना में जो है ना इसका क्रम बदल जाता है, आगे वाला पीछे आ जाता है, पीछे वाला आगे चल जाता है, लेकिन जोड़ घटाव में सेम रहता है। जैसे AB का होल ट्रांसपोज कह देगा तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लिखेंगे, जोड़ घटाव में एकदम सेम टू सेम रहता है, खाली गुना वाला में आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। केवल गुना वाला में आगे पीछे हो जाता है, जोड़ घटाव में बिल्कुल सही रहता है। आगे चलेंगे, सवाल कहता है A तथा B समान कोटि के सममित अवयव है तो AB माइनस BA क्या होगा? विषम सममित अवयव, कई बार यह सवाल चल चुका है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, यहां पर आपको एक्स वाई का मान बताना है, जल्दी बताइएगा सब लोग एक्स वाई का मान। पहले तो देखो 2 से गुना करेंगे 6, 8, 10 और 2x, ठीक है ना, ये हो गया। अब प्लस 1 y 0 1 बराबर 7 0 10 5। सुनिए, आपको x से मतलब है, x कहां है? यहां, ये x हो गया। नहीं, आपको y से मतलब है तो y कहां है? यहां, ये है, ये y है ना। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 8 प्लस y बराबर 0, इसलिए y बराबर -8। इसके बाद 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर 5, ये प्लस में उधर माइनस में जाएगा तो 2x बराबर 4, ये कट गया 2 बार, यानी x बराबर 2। तो x का मान 2 और y का मान -8, x का मान 2 y का मान -8, ऑप्शन नंबर बी। x का मान 2 और y का मान -8, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल लीजिएगा। a बराबर इतना, b बराबर इतना तथा a से b में एक फलन इस प्रकार है कि x प्लस 5, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलन है? अच्छा सुनिए, कोई फंक्शन दिया गया है आपका fx बराबर x प्लस 5, इसमें कह रहा है कि a का मान आपको रखना है 1 2 और 3, तो यहां मान निकल के क्या आएगा? 6 7 और 8। देखिए x के जगह पर 1 रखेंगे 6 निकलेगा, 2 रखेंगे 7 निकलेगा, 3 रखेंगे 8 निकलेगा। बताइए कौन सा फंक्शन है? आप ही लोग बताइए ना कि कौन सा फंक्शन है। आप लोग बताइए कौन सा फंक्शन है। ग्राफ बना दिए हम, आप लोग बताइए कौन सा फंक्शन है। जल्दी से सब लोग एक बार जल्दी से बताइए कौन सा फंक्शन है। सब लोग बताइए ये कौन सा फंक्शन है। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ाया है। आप एक बार जाकर हमारे रिलेशन एंड फंक्शन वाले वीडियो को देखिए और चैलेंज कहते हैं कि आप अपने से बना दीजिएगा इस सवाल को। आप पढ़े नहीं हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आता है, और खासकर हमसे नहीं पढ़े इसलिए नहीं समझ में आता है। इतना बात समझ लीजिए, ठीक है ना। ये एकाएकी भी है और आच्छादक भी है, क्योंकि एक आदमी से संबंध बनाया है। देख लीजिए, एक आदमी का संबंध एक के आदमी के साथ है, इनने वाला को खाली वो नहीं है, इसलिए एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। अगला सवाल, हाँ, रूट अंडर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बताओ भाई, रूट अंडर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
जल्दी से बताइए सब लोग कि रूट अंडर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। यदि गौर से देखेंगे तो इसमें दो फंक्शन है, एगो रूट है, एगो tan x है। आपको पता है कि रूट वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों कहते हो, कोई भी रूट वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यही होता है। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो पता है sec स्क्वायर x होता है। हो गया आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कैसे ना सवाल होगा ना, एक के लाइन में बन जाता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x बटा में 2 रूट अंडर tan x, ठीक है ना, 2 रूट अंडर tan x, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर है सब लोगों का। अगला सवाल है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, बताइए इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 बराबर कितना होता है फॉर्मूला, जल्दी से। इसके बराबर में होता है आपका 3 साइन इनवर्स x, यही ना होता है 3 साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, 3 को बाहर रखिए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 3 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 3 भी है उसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। भाई कमेंट काहे रुक जाता है वो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, बी इज गलत, डी इज गलत, ए इज गलत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अगला सवाल लीजिएगा। कमेंट काहे रुक जाता है बार बार। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। tan x/3 का डिफरेंशिएशन है, tan x/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल है। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, ठीक है ना, और ये जो आपका कोणांक में है ज्यों का त्यों, चूंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखना हमारा फर्ज बनता है, और इस तरीके से आपका आंसर हो गया 1/3 sec स्क्वायर x/3, 1/3 sec स्क्वायर x/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आप सबों का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए एक बार कि cos इनवर्स sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिएगा आप घबराए नहीं, हम बना देते हैं इस सवाल को। cos इनवर्स, साइन है ना, हमको बाहर में cos इनवर्स है तो अंदर में भी cos चाहिए, और साइन को cos में बदलना आसान है। cos 90 डिग्री बोले तो π/2 अब माइनस थीटा, देख लीजिएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा नहीं हो जाएगा, cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा -1 के बराबर, ठीक है ना। इसका आंसर -1 के बराबर। गलत फंस गए आप लोग। एमडी साज गौरव, ये दो ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सही जवाब है। अब कुछ लोग सही जवाब देने लगे। खुशी कुमारी का भी जवाब सही है, ठीक है ना, खुशी कुमारी भी सही जवाब दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी सब लोग गड़बड़ा गए, इस प्रश्न में भाई। हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। साइन x/5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सिंपल है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x/5 ज्यों का त्यों, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखेंगे, 1/5 cos x/5, 1/5 cos x/5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। हम बना दिए तब अब सब लोग लिख रहे थे, हैं, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए सब लोग। बताइए कि 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जल्दी बताना है सब लोग को कि 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सब लोग बताइए 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, जल्दी से। 2 tan इनवर्स x का 2 को बाहर रखेंगे, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सवाल आपका है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 के बराबर, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, और π/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बिल्कुल 0 के बराबर होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। लीजिए अगला सवाल। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 ना, यहां पर साइन है तो यह हो गया आपका साइन π/2, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 के बराबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अब
इस प्रश्न को देखेंगे, सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा, माने सेक में दू कितना का मान है, ये आपको बताना है जल्दी से कि सेक में दू कितना का मान है, ये आपको जवाब देना है। सेक में दू कितना का मान है, ये आपको जवाब देना है। सब लोग एक बार जल्दी से बताएंगे कि सेक में दू जो होता है वो कितना का मान होता है, ठीक है ना। सेक में दू कितना का मान होगा, बहुत सिंपल है, एकदम आपको पता है कि सेक में दू जो होता है, सेक में दू जो होता है 30 डिग्री का मान होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब कह रहा है कि साइन में 1/√2 कितना का मान होता है, बताइएगा सब लोग कि साइन में 1/√2 कितना का मान होगा। साइन में 1/√2 कितना का मान होगा, बताएंगे सब लोग जल्दी से। साइन में 1/√2 कितना का मान होगा, तो ये होगा आपका 45 डिग्री का मान, यानी कि π/4 का मान, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना भाई। लीजिए अगला प्रश्न बताइएगा कि cos इनवर्स -1/2। अच्छा, cos के अंदर माइनस लगल है तो माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, कितना भाई 60 डिग्री, π/3, यानी ये हो जाएगा आपका 2π/3, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये बनाइए आप सभी। कह रहा है कि यदि सी ए बी का मध्य बिंदु है तो हो और पी ए बी के बाहर कोई बिंदु हो तो पहले देखिएगा, ए बी का मध्य बिंदु है सी, ठीक है ना। ए बी का मध्य बिंदु क्या है सी, और पी ए बी के बाहर स्थित है। ए बी के बाहर स्थित है कोई बिंदु पी हो तो पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर बराबर, पहले देखिए ये 5, यदि हम मान लेते हैं कि पूरा 10 है, यहां से यहां तक 10 है, तो ये 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 5। अब क्या है, पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर, पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर, पी बी वेक्टर, पी बी वेक्टर बराबर पी सी वेक्टर, बराबर पी सी वेक्टर है। अच्छा मान लीजिए ना कि यहाँ 8 है, तो पी ए वेक्टर कितना हो गया 8, और पी बी वेक्टर कितना हो गया पी बी वेक्टर, तो 10 8 18, 8 18, ये हो जाएगा आपका पी सी वेक्टर, पी सी वेक्टर ना 8 5 13 नहीं होगा, 2 पी सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। देखिए ना, क्योंकि 18 8 26, हाँ पी सी वेक्टर का मान हो जाएगा आपका 13, तो 13 दूना 26, एकदम सही है, बिल्कुल सही होगा। पहले देखिए ठीक से समझ लीजिए इसको, अच्छा से समझिए इस सवाल को। देखिए कह रहा है आपका सवाल कि सी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। ए बी का मध्य बिंदु सी मान लीजिए, और ए बी के बाहर कोई बिंदु पी स्थित है। ए बी के बाहर कोई बिंदु जो है ना पी स्थित है, बाहर एगो पी बिंदु यहां पर मान लिए, ठीक है। अब क्या किए, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा है। पहले देखिए हम क्या किए, अपने मन से मान लिए कि ए से बी की दूरी 10 है, तो जब बीच में है सी तो ये 5 होगा, और ये कितना होगा 5 होगा। इससे बाहर कोई बिंदु पी है तो इसको मान लिया 8, कुछ मान सकते हैं आप, इसको मान लिया 8, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 8 है। अब देखिए पहला कह रहा है पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर बराबर 2 पी सी वेक्टर। पहले आप पी ए वेक्टर का मान देखिए, पी से लेकर ए तक कितना है 8, प्लस उसके बाद पी बी, माने पी से लेकर बी तक कितना है, तो 5 और 5 10 8 18 बराबर 2 पी सी 2। अब पी सी का मान कितना है, पी से लेकर सी तक कितना है, तो 5 8 8 5 13 ना, 18 8 26 और बराबर 13 दूनी 26, दोनों बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ लीजिए अब बताइए, कहता है एक्स वाई जेड का मापांक निम्नलिखित में से कौन होगा। भाई मापांक वाला सवाल हम बनाने वाले हैं नहीं, ये सब सवाल आप ही लोग के लिए होगा, ये आप ही लोग को बताना पड़ेगा। है सब लोग बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से मापांक निकालना है, इसका आंसर कितना होगा। √x² प्लस y² प्लस z² इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, एबीसी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहले आप एबीसी बना लीजिए, हाँ हम कह रहे हैं आप एबीसी पहले बना लीजिए। ए बी सी, ए से बी गया, बी से सी गया, हाँ तो ए से सी होगा ऐसे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी बराबर हो जाएगा आपका
AC वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका AC वेक्टर, ठीक है ना। हाँ AC वेक्टर, तो ऐसा देखिए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, हाँ AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर सब में है, माइनस AC वेक्टर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस AC वेक्टर बराबर 0, तो ठीक है लिखल है। अच्छा देखिए ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर बराबर में 0, ये तो सही है लिखल है। अच्छा तो एक और हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इसको यदि हम बदल देते हैं, A को आगे और C को पीछे कर देते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा प्लस CA वेक्टर बराबर 0, माने ऑप्शन नंबर ए भी सही है। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर बराबर 0, ये भी सही है। हाँ अच्छा गलत तो यहाँ है भाई, ये गलती है। कैसे? तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस CA वेक्टर नहीं, प्लस CA वेक्टर, प्लस CA वेक्टर होना चाहिए, यही गलती है, और गलती ही तो छाटने के लिए कह रहा था। ऑप्शन नंबर C इसका गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर C जो है इसका गलत है, ठीक है ना। हाँ ऑप्शन नंबर C इसका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजा A और B हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मापांक, ऑप्शन नंबर D 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मापांक। और यदि समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल कहता तो ये हो जाता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मापांक होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मापांक होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न आपका है, K वेक्टर क्रॉस K वेक्टर का मान कितना होगा? जल्दी से सब लोग बता दीजिए, K वेक्टर क्रॉस K वेक्टर का मान कितना होगा? जल्दी से बता दीजिए सब लोग, K वेक्टर क्रॉस K वेक्टर का मान कितना होगा? सब लोग जल्दी से एक बार बता दीजिए फास्ट। K वेक्टर क्रॉस K वेक्टर सेम टू सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेम टू सेम है, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ ये आज 50 क्वेश्चन का एक और सीरीज आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। हाँ एक और सीरीज आपका समाप्त हो गया। और आपको बता दें कि हर रोज सुबह में आपको जो है ना हम वीडियो देने वाले हैं हॉट ट्रिक का, ठीक है ना। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।